मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आपको दिख रहा होगा पीछे अंधेरा ही है। सुबह के बज रहे हैं 4। मैं उठ गई हूँ, मैं 3:30 से ही उठ गई हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग है। तो हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि 6:30 से स्कूल की टाइमिंग है, तो हमें घर से 6:15 में ही निकलना होगा। और फ्रेंड्स, मुझे बस एक चीज़ की चिंता है अपने बाबू की, क्योंकि वो 6:30 में सोकर ही उठता है। तो उसे मैं स्कूल लेकर कैसे जाऊंगी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है कि कहीं मैं बुरी माँ तो नहीं हूँ कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, उसके साथ नहीं रह पाती। और इतना अंदर से ख़राब लगता है ना कि बच्चा को मेरे वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये रिग्रेट भी रहता है फ्रेंड्स अंदर से मुझे। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे उसे लेकर तो जाना पड़ेगा। मैं उसे छोड़ कर भी कहीं नहीं जा सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कहीं छोड़ कर भी उसे जाऊँगी ना तो मैं बेचैन रहूँगी। मुझे लगेगा कि उसने अच्छे से खाया पिया या नहीं, वो मुझे मिस तो नहीं कर रहा होगा। तो छोड़ कर जाना तो मेरे लिए किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। मैं जब भी जाऊँगी, जहाँ भी जाऊँगी, अपने बच्चे को लेकर ही जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको घड़ी भी दिखा देती हूँ। देखिए, सुबह के 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ओ सॉरी, 4:05 हो गए हैं। और चलिए चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैं फ्रिज देख रही थी फ्रेंड्स कि ये क्या सब्ज़ी है। तो यहाँ पर परवल कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज परवल की ही सब्ज़ी बना लेते हैं। और पता है, मुझे ऐसा लगा था कि मैं नींद में काम कर रही हूँ, मतलब आधा नींद में मैं थी और मैं काम भी कर रही थी, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। अब फ्रेंड्स, हर लड़की की एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि हर दिन ये सोचना है कि आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। मतलब मूड ख़राब हो जाता है ऐसे में। कभी-कभी मैं एकदम बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि आज क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ? फिर मैं हस्बैंड के ऊपर टाल देती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बताइए क्या बनाऊँ? तो वो मुझे कहते हैं कि जो तुम बनाओ वो मैं खाऊँगा। और आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन होती है क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है, मतलब बहुत बार मुझे सुनने में आता है कि बहुत सारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ है तो दोनों कमा रहे हैं तो दोनों के पास बहुत पैसा होगा। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक तरह के लोग हैं, वो आपको कहेंगे कि दोनों कमा रहे हैं तो बहुत पैसा होगा। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो आपसे जलते होंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ, पैसा तो कमा रही है लेकिन बच्चा को तो लाइफ ख़राब हो रहा है, उसको तो दिन भर स्कूल में रहना पड़ता है, उसकी तो तबीयत ख़राब हो जाती होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ कभी भी दोनों एंड पे नहीं चलती है। दोनों, मतलब जो ये कह रहा है कि उनके पास बहुत पैसा होगा और जो ये कह रहे हैं कि पैसा तो है पर उसकी लाइफ में आराम नहीं है, ये दोनों अपने आप में गलत है। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लैक और वाइट कुछ नहीं होता है। हमेशा लाइफ बीच में चलती है, ग्रे कलर की लाइफ होती है हमारी। मतलब हाँ, मेरे पास पैसा है पर बहुत नहीं है। हाँ, मुझे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे आराम ही ना मिले, और ऐसा भी नहीं कि एकदम मेरी लाइफ बर्बाद ही है। तो बीच में मैं हूँ कि मैं इतना कमा लेती हूँ कि मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिले, और मुझे इतनी छुट्टी भी मिल जाती है कि मैं अपने फैमिली फंक्शंस अटेंड कर लेती हूँ। अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब हो या बाबू की तबीयत ख़राब हो तो हम दोनों घर पे रेस्ट भी कर लेते हैं। तो हमेशा लाइफ किसी की भी हो, अगर बहुत लोग हैं ना कमेंट में लिखते हैं कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, मुझे सिर्फ काम ही काम होता है, तो मैं यही बात सोचती हूँ कि लाइफ कभी भी एंड पे नहीं चलती। ऐसा नहीं होता है। हमें, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो सिर्फ काम ही काम कर रहा होता है। उसके पास रेस्ट का भी मौका होता है। उसके पास इतना टाइम ज़रूर होता है कि वो अपने लिए कुछ सोच सके, अपने लिए कुछ कर सके। बस हम जब बहाने बनाने लगते हैं ना, तो हम उस टाइम को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत बिज़ी है और ये सब हम नहीं कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, अभी फाइनली मेरे हस्बैंड उठ गए हैं। मैंने आटा लगा दिया था और अब बारी है इनकी रोटी बनाने की। उस तरफ सब्ज़ी बन रही है। इसके साथ मुझे बहुत सारे, जैसे बाबू का मुझे ओट्स बनाना है, बाबू का ओट्स बनाना है, और फिर बाबू का एप्पल भी बनाना है, क्योंकि बाबू भी तो ब्रेकफास्ट स्कूल में ही करेगा। अभी तो जब वो उठ जाएगा तो 6 बजे ना उसको दूध पिला कर ले जाऊँगी, और फिर वहाँ स्कूल में 9 बजे तक ओट्स थोड़ा सा खिलाऊँगी, और फिर 12 बजे तक एप्पल। फिर घर आ जाएंगे 1 बजे, फिर घर आके देखूँगी कि क्या बना सकते हैं उसके लिए। तो बाबू के हिसाब से सारा रूटीन सेट करना पड़ता है मुझे। सो हाउ आर यू फीलिंग फ्रेंड्स? ये तो 5:30 में निकल जाएंगे, हे भगवान, 5:30 में। भाई तो इसलिए तो बोल रहे, छोड़े ना, हम बना देते हैं रोटी भाई। क्या ठीक है करते हैं। अच्छा, 10 मिनट बनाओ। 10 मिनट क्यों बना देते, जाके अपना तैयार होइए अच्छे से, कुछ दही वही पी लीजिए। हो जाएगा 10 मिनट में, हो जाएगा 10 मिनट में। इनको मैं बोल रही हूँ कि मैं रोटी बना देती, क्योंकि मुझे 6:15 में निकलना है यहाँ से, और इनको अभी 5:30 में निकलना, 5 बज गए ऑलरेडी।
तब भी ज़बरदस्ती रोटी बना रहे हैं। तो फाइनली आज मेरा काम कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया फ्रेंड्स। 5:30 बजे मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, मतलब किचन का। अब झाड़ू पोछा तो, मतलब झाड़ू तो हो गया बट पोछा तो नहीं कर पाऊँगी। पोछा तो मैं स्कूल से आके ही करूँगी, या हो सकता है कि कभी-कभी मेरा रूटीन इतना सेट हो जाए, टाइम मैनेज करने लग जाऊँ, तो शायद पोछा मैं सुबह में कर सकूँ। अभी मैं अपना और जुगू का लंच पैक कर रही थी, अपने हस्बैंड का पैक कर रही थी। बाबू का ओट्स देखिए इस तरफ बन रहा है। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि उनका सैटरडे का टिफ़िन बॉक्स, ये उनके पास 2 टिफ़िन बॉक्स हैं। आज ये वाला दे रही हूँ, हर दिन रोटेट करके देती हूँ। सैटरडे वाला टिफ़िन बॉक्स आज सुबह मंडे को निकला है बाहर। सोचिए उसको धोने में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तेरा ये मेरा, लो पकड़ो पकड़ो। कैसे पकड़े? चलो आओ पी लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड अपना झोला थे अपना बैग पैक करते हुए। चश्मा लगाते हैं जो लेके जाते हैं। फ्रेंड, जुगनू पढ़ने के लिए 4 बजे कभी नहीं उठी आज तक, लेकिन स्कूल जाने के लिए उठ गई। क्या दादी भी सही कह रहे हैं। दादी तो आपकी 1 मिनट में खाना खाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड को मैं भूखा स्कूल नहीं भेजती हूँ। हाँ, जब आप खाना बनाते हैं तभी आप भूखे जाते हैं। हम बनाते तो आप कभी नहीं जाते हैं, हम आपको कभी नहीं जाने देते हैं। आप पता नहीं कैसे बनाते हैं जो आपको टाइम ही नहीं मिलता खाने का। अच्छा सब्जी है? अच्छा है, सब्जी अच्छा है। चलिए ब्रेकफास्ट तो बन गया है और अभी बाबू का ओट्स बन गया है। और इसके बाद ना फ्रेंड्स, अभी पूरा किचन काउंटर मैं करूँगी क्लीन, क्योंकि इतना मतलब किचन देखिए, पूरा घर साफ़ हो या ना हो मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, बट मेरा किचन काउंटर क्लीन होना चाहिए ताकि मैं उधर से वापस आऊँ, मुझे दाल चावल बनाना है तो मुझे ये बिल्कुल क्लीन दिखे, तभी मैं बना पाऊँगी। गंदे किचन काउंटर पे या गंदे चूल्हे पे मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि मतलब 1-2 कमेंट आया था कि जुगू आपके साथ बच्चा सँभालने के लिए है क्या? उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जुगू को बचपन से मतलब केजी क्लास से मैंने पढ़ाया है। एबीसीडी भी उसको मैंने सिखाया है। तो अभी मैं उसका पढ़ाई लॉस होने कैसे दूँगी? हाँ, बस ये बात है कि जैसे जब मैं क्लास लेती हूँ स्कूल में तो जुगू बाबू को पकड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पढ़ाई का लॉस होता है। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हो सोना मेरा? फ्रेंड्स, ये खुद ही मच्छरदानी में उठ गया है और इसके पापा का हेडफोन इसको दे गया था और उससे ही खेल रहा था। अचानक से ही तो देखा कि ये जगा हुआ है और आराम से खेल रहा है। चलो बेटा, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर रेडी हो जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे स्कूल। कहाँ चलेंगे रुद्र? रुद्र तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और एक बार मेरा घर देखिए। रुद्र, ऑल सेट फॉर समर। चलो बेबी, दीदी और तुम दोनों चश्मा लगाता है। अरे बाप रे। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, सारा काम हो गया है और हम स्कूल भी टाइमली पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे स्कूल में। बाय बाय एंड टेक केयर। तो अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स स्कूल और 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे। इस चीज़ की फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा राहत है। पहले जब मैं मिडिल स्कूल में थी और जब मैंने हाई स्कूल भी ये अपना वाला जॉइन किया था, तो मैं जब घर से आती थी तो मुझे 35 किलोमीटर आना पड़ता था। और सोचिए कि मैं 8 मंथ प्रेगनेंसी में 35 किलोमीटर ट्रैवल करके आई हूँ जॉब करने के लिए। लेकिन अब मुझे बहुत आसान लगता है। हम कार में बैठते हैं और तुरंत स्कूल पहुँच जाते हैं। आ गए हम लोग स्कूल। इधर है जुगनू। ऐसे से लग गिरना चाहिए। अच्छा, ए लड़को, बनाने के बाद देखो बेटा, ऐसे से नहीं गिरना। खुद ही देख रहा। ओले बाप रे, खाची ओला को। ए टोपी मत आटा से नहीं तुम अपना चश्मा लो, 2 चश्मा इसको लो बेटा, चश्मा। अब सब तुम्हारा चश्मा छीनेगा तो कैसा लगेगा तुमको? तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्कूल से आ गई और आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था। मैं कार में बैठी थी तो पीछे वाली मतलब सीट कवर में मैंने अपना फ़ोन डाल दिया और मैं घर आ गई आराम से। और मेरा जो पार्किंग है यहाँ पे वो थोड़ा घर से दूर है और ड्राइवर गाड़ी पार्क करने चला गया। फिर मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं।
और मेरे हस्बैंड का और जुगू के पास भी कोई फ़ोन नहीं है कि इस बार टैब लेकर आई अपने घर से। तो फिर मैं नीचे गई, मैंने मकान मालिक को कहा कि मेरे हस्बैंड को कॉल करें। मेरे हस्बैंड ने ड्राइवर को कॉल किया, फिर ड्राइवर मेरा फ़ोन लेकर आया अभी। और अभी बज रहे हैं 1। इधर तो घड़ी भी नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, ऑपोजिट साइड में घड़ी है। 1 बज गए हैं फ्रेंड्स। और अभी मुझे दाल चावल बनाना होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड दूर से आ रहे हैं, वो थक गए होंगे, उनको भूख भी लगी होगी। तो अभी बना लूँगी दाल चावल, बाबू को भी खिलाना है। और बाबू बहुत बदमाश हो गया, अभी आपको दिखाती हूँ। रुद्रू, 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 कम हियर, माय डियर कम हियर। जो उसमें मेरा ईयरिंग है, मेरा ईयर गुम हो जाएगा ना, अभी सोना बहुत महंगा है। ए, तुम वॉकर से निकलो। फ्रेंड्स मतलब वॉकर से वॉकिंग डिले होता है, लेकिन कभी कभी मैं इसको वॉकर में रखती हूँ ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूँ। तो घर आते ही फ्रेंड्स फिर से लगी हूँ काम में, क्योंकि मैं सोच रही थी ना, और मैं आपको सच बता रही हूँ, आज मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया। मैं सोच रही थी कि मैं घर आके मतलब मैं पौने 1 बजे तक घर पहुँच गई थी, और मैंने सोचा था कि मैं पौने 1 बजे से जल्दी जल्दी काम करके बाद में रेस्ट करूँगी। हाँ, कैसा लगा बिट्टू? बहुत गर्मी था क्या? आज मौसम ठीक था, लेकिन जब मौसम खा क्या लाए हैं? आपके लिए हम लस्सी बना रहे थे, आप एक बार पूछ लिया करिए। तो लस्सी नहीं बनाई क्या? छोड़ दे लस्सी, हाँ, तारबूज ही खा ले। तो फिर दूध बर्बाद होगा ना, दही बर्बाद होगा ना। जो कैसे हम लोग खा लेंगे? हाँ, तारबूज बाद में खा लेंगे, सो के उठेंगे तब 4-5 बजे, ठीक है? फिर तारबूज फ्रेश खाना है। हाँ रोटी के साथ खा लेगा ना रात में, जितना अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं इनके लिए लस्सी बना ही रही थी कि ये घर पधार चुके हैं। और जाके देखिए, बोलते ना ड्रेसिंग पे पैसा वैसा मत रखिए, पूरा पैसा उठाने का कोशिश कर रहा था, कितना भी चिल्ला रहे थे, नहीं आ रहा था। फिर जाके देखे तो देखे, हाँ सिक्का तो आप ही रखते हैं, 10 का 5 का। जुगू, ए जुगू, तो फ्रिज में रख दो दही। तुम तरबूज काटोगी? सोचते हैं क्या हो जाता है क्या, देखिए हम बोल कि ओहो पानी ज्यादा डाल दिया तुमको दाल भी बनाने नहीं आता जी। बंद कर दे। नहीं तो 1 सीटी में बंद होता है। तो आप तो बोले पानी जा। तुमको पता 1 सीटी में दाल बंद होता है? नहीं, तो अब बुद्धि लगाया करो। क्या है? खाना बनाने नहीं आना चाहिए, लेकिन इतना बनाने आना चाहिए ना कि कभी अकेले रहो तो बना के खा सको। गैस बंद कर दीजिए। हो गया तो क्या देखो इधर देखो ना क्या मेरे हस्बैंड चाह के भी मेरे इतना काम नहीं कर सकते। देखिए स्कूल से आने के बाद मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले तो टेंशन दूध की। दूध सुबह 8 बजे देने आती है, तो मैंने मतलब मकान मालकिन को कहा था कि दूध लेके रख ले। तो सबसे पहले उनके घर गई, दूध लेकर आई, दूध गर्म किया, दाल बनाया, चावल चढ़ाई हूँ, चोखा बना के रख दिया ऑलरेडी, अभी ये छान रही हूँ, और बर्तन भी धोए। अभी मुझे सबसे बड़ी टेंशन है कि मेरा बाबू, उसको अभी खाना नहीं खिलाया मैंने, इसलिए मैं चावल जल्दी से बना रही हूँ। उसको दाल चावल खिलाऊंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खाता था, 2-3 कोरी खाता है, पर छोटे बच्चे के लिए उतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद मैं खुद खाऊंगी, और फिर उसके बाद तब जाके मैं रेस्ट करूँगी। सोचिए तब तक 4 बज जाए, क्योंकि बाबू खाने में कम से कम तो आधा घंटा का टाइम लेता है, 2-3 कोरी टाइम ले लेकर खाता है बहुत, उसको बहुत उलझा के खिलाना पड़ता है। देखो मशीन भी बोल रहा है जाइए। अपने बंद हो जाता है। बाबू को खाना खिलाते खिलाते मेरे बाल और मेरी शक्ल देखिए कैसी हुई, और मेरे बिंदी आया बीच में क्या जो इतना स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स अभी मैं और जूनू हम दोनों खाना खा रहे थे, और आपको क्या ही बताऊँ, खाना खाते खाते मतलब बनाते खाते बर्तन धोते बज गए 3:22, और अब आराम करने का टाइम है। तो अभी मैं आराम कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि बाबू की दादी आ रही है बाबू से मिलने के लिए, तो आराम तो हो नहीं पाएगा मेरा भी। अभी वो आएंगे तो फिर उनके लिए लस्सी वगैरह बनाऊँगी। लस्सी तो हम पी नहीं पाए, तो अब उन्हीं को लस्सी पिला दूँगी बना के।
फिर शाम का डिनर। तो मॉर्निंग स्कूल में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, मैं सुबह 3:30 बजे उठी हूँ मैं, और तब भी मेरे शाम के 4 बज गए। और जब मैं सुबह 6:30 बजे उठती थी डे स्कूल के लिए, तो भी मैं शाम में 4:30 बजे आ जाती थी। तो बात बराबर है, ये मॉर्निंग हो या डे, अगर आप एक वर्किंग मॉम हैं तो आपको लाइफ में कभी भी आराम नहीं मिलने वाला है। और ये सोचना ही मेरे लिए लगता है आजकल गुनाह हो गया है, क्योंकि अभी बाबू को खिला पिला कर मैंने सुलाया है, अभी वो उठेगा फिर से उसकी मालिश करनी पड़ेगी, फिर से उसको कुछ शाम का स्नैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है फ्रेंड्स। वाई आर यू लाफिंग जुगनू? शादी से पहले भी स्ट्रगल था, शादी के बाद भी स्ट्रगल। इसलिए शादी मत करना, ठीक है? ना ही जाएगा दादूड़ी पास, चल जाओ दादूड़ी पास नहीं जाएगा। कैसे मेरा बच्चा का मुंह खुल गया है, इसका सिलसिला ऊपर में ऐसे फूल गया है। शाएगा, जाओ दादूड़ी पास, जाओ दादूड़ी पास। तू इधर देख रहा है का हैंडसम चाचू ने देखा है। और दाढ़ी बनाने तो इसके बाद नवादा में डिज्नीलैंड लगा था फ्रेंड्स, तो हम सब आ गए थे डिज्नीलैंड मेला। और फ्रेंड्स आज मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, सुबह 3:30 बजे उठी, खाना बनाया, स्कूल गई, स्कूल से आई, फिर से खाना बनाया, फिर बाबू को खिलाया, फिर जब तक मैं खा रही थी उसके बाद उसकी दादी आ गई तो उनके साथ बैठा, और फिर अब आ गई हूँ बाहर। तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा थकान भी लग रहा था, लेकिन अब आ गई हूँ घूमने, तो यहाँ पर तो पूरा एंजॉय करना पड़ेगा ना, क्योंकि टिकट के भी तो पैसे लगे। यहाँ पर बाबू घूम रहा था और मैं उसको थोड़ा थोड़ा स्नैक्स दे रही थी बीच बीच में। अभी ये बदमाश हो गया, पहले ये कुछ भी खाने के लिए मुंह खोल लेता था, लेकिन अभी अभी क्या करता है ना कि मुंह बंद रखता है, तो इसको बहुत ज़्यादा एंगेज करके मुझे खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे कप्स थे, और जब भी मैं कोई शीशा का कप या फिर ऐसा कप देखती हूँ ना, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा लगता है कि सब तरह का कप खरीद लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड खरीदने नहीं देते मुझे। तो खैर छोड़िए। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमने एक गेम भी खेला था, और गेम में ना देखिए यहाँ पर कुछ बॉल्स थे जिनको कि हमें सही निशाना लगाना था, और उसमें नंबर लिखा हुआ था। नंबर को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता उस पे जो गिफ्ट था वो हमें मिलता। तो पता है जुगू भी एक बार ट्राई की, मेरे देवर ने भी एक बार ट्राई किया, दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। फिर मैंने ट्राई किया तो मुझे मिला एक छोटा सा टोकरी, और वो टोकरी लेकर बाबू बहुत खेल रहा था। देखिए ये निशाना तो ऐसे लगा रही ना, जैसे लग रहा है कोई ना कोई प्राइज नंबर ये लेके आएगी, पता है, पर कुछ नहीं मिला ऐसा। लास्ट में मैंने दुकानदार को कहा ना कि भैया आप नहीं खेलूँगे, देख लीजिए, क्योंकि कोई गिफ्ट विफ्ट तो मिल नहीं रहा हम लोग को। तो वो कहता है बेचारा कि अच्छा ठीक है आप 20 रुपए में ही खेल लीजिए, टिकट का प्राइस 30 रुपीज़ था। तो फिर फ्रेंड्स मैं 20 रुपए में खेली, और मुझे एक टोकरी भी मिल गया। तो फ्रेंड्स चलिए फाइनली मेरा जो टोटल नंबर था 18, और 18 में मिल रहा था सबको एक टोकरी, और ये देखिए ये वाला टोकरी मिल रहा था। तो मेरे देवर कह रहे थे कि आपको तो सिर्फ टोकरी ही मिला। मैंने कहा टोकरी तो मिला एटलीस्ट, आप लोग को तो कुछ नहीं मिला। और बाबू ना ये टोकरी को मतलब छोड़ नहीं रहा था। अब फ्रेंड्स ये वाली जो झूला है ना, इस पर बच्चे लोग बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मा लोग बैठ के बच्चे को गोदी में लेती होंगी और फिर ये चलता होगा। तो मैं जाकर बैठ गई, तो उसने कहा कि नहीं नहीं आपको नहीं बैठना है, इसमें सिर्फ बच्चे को बैठना है। और बाबू बैठ तो जाता है, पर अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वो कभी कभी गिर भी जाता है। तो फिर मैंने जुगनू को कहा कि बेटा तुम जाकर बैठ जाओ, और तुम बैठ जाओ और उसको गोदी में ले लो और घूमो। और जब ये घुमा रहा था ना, तो बाबू बहुत एक्साइटेड था, मतलब बहुत खुश हो रहा था। तो मैंने ना इसका वीडियो बना लिया, क्योंकि ये इसका फर्स्ट झूला का वीडियो। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, जुगू और आरुष जब छोटे थे ना, तब मैं दीदी के साथ गई थी मेला, और तब मैं जुगनू को लेकर बैठी थी इसमें, ठीक है, और मैंने उसको झुलाया था, और आज जुगू मेरे बेटे को लेकर बैठ रही। सोचिए कितना मतलब टाइम जल्दी पास हो जाता है। और जुगनू यही कह रही थी कि मौसी मुझे आज भी याद है कि आपने मुझे झूले पे बैठाया था। और कितनी बड़ी हो गई जुगू, और एक दिन मेरा रुद्रू भी इतना बड़ा हो जाएगा। चलिए रुद्रू बड़ा हो जाएगा उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, मुझे इस बात की बहुत टेंशन होती है। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम चले गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख तो सबको बहुत ज़ोर की लगी थी। रेस्टोरेंट जाते ही सबसे पहले मैंने बाबू को मिल्क फीड कराया, और फिर बाबू ने पॉटी भी कर दिया। फ्रेंड्स ये कहीं भी अच्छी जगह जाता है ना, पॉटी ज़रूर करता है, पता नहीं क्यों। आप में से सब लोग बताइए कमेंट करके कि ऐसा होता है कि जिस दिन उसको न्यू ड्रेस पहनाओ, बहुत अच्छे से तैयार करो, उस दिन ये पॉटी कर देगा, और पूरा गंदे से पॉटी करेगा, इतना गंदे से कि आपको लगेगा कि इसको नहला दो। खैर छोड़िए, तो इस ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।